हम लोग ना कैलोरीमेट्री में मैंने स्पेसिफिक हीट समझा दिया आपको, लैटेंट हीट समझा दिया है, और वो जो एनर्जी हीट वर्सेस टेम्परेचर कर्व है वो एक्सप्लेन किया था सारा अच्छे से, आपको समझाया था कैसे कैसे फेस चेंज हो रही है, कैसे कैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो कब हम लोग को स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगाना है, कब हम लोग को लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सवाल लिखिए, सवाल बोल रहा है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच heat is required, how much heat is required to change the temperature of 500 gram of ice at minus 10 degrees Celsius, at minus 10 degrees Celsius to 500 gram of स्टीम, बेटा बात नहीं, एट 120 डिग्री सेल्सियस, एट 120 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? यानी आपके पास आइस है, सुनो आपके पास आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आपको उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 120 डिग्री सेल्सियस में। तो सीधा सीधा क्या लगा दे, Q = mc/dt लगा दे। क्या ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? संतोष बड़े लाल बताओ बेटा, Q = mc/dt लगा दे। m500 है ही, C कितना 1 ले लो, 1/2 ले लो, है ना, और dt कितना हो गया 120 से 110 घटा दो, कितना हो गया 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। क्या बोलते हो, ऐसा कर दें क्या? क्यों? फेज भी साथ में चेंज होगा। अरे चीजें अलग अलग बदलेंगी बीच बीच में, लगाओ दिमाग, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो -10 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है, वो कहां तक जाएगा? वो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस तक जाएगा। बाकी बात है, -10 डिग्री वाला कहां जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस पे जाएगा सबसे पहले। तो हीट कितनी थी? Q = mc/dt। पक्की बात है, तो जो Q1 हो गया वो कितना हो गया 500। आइस का स्पेसिफिक हीट याद है मैंने कितना बताया था 1/2, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा बेटा 10 डिग्री। पक्की बात है क्या? तो कितना हो गया ये, तो Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2500 कैलोरी। ये तो हो गया आपने सबसे पहले वाला काम, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट होगा क्या? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट हुआ तो कितना हीट लेगा? Q2 = m × L, यानी Q2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 500 × L। कितना हो जाएगा बेटा उस टाइम? 80 हो जाएगा। क्या लिखवाया था मैंने, जाओ सारे कर्व में भी लिखवा रखा है ये। तो जो Q2 हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000 कैलोरी। समझ में? आगे देखिए, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस किसमें चला गया? 0 डिग्री वाले वाटर में। तो ये तो हो गया मेरा सबसे पहला वाला पार्ट, ये हो गया मेरा सेकंड वाला पार्ट। तीसरा देखिए अब क्या होगा, अरे 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर पे जाएगा क्या? यही हो सकता है। अरे मेरे लाल बोलना। यस सर। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहां जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में जाएगा। तो फॉर्मूला लगा Q3 = mc/dt, यानी जो Q3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 × 1 × टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया 100। पक्की बात है क्या? तो कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस कहां से आ गया भाई? 50,000 कैलोरी। समझ में आ गया क्या? इतना कहां चला गया ये 50,000 कैलोरी। इसके बाद क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहां जाएगा? अरे स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहां से 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर जो होगा, अरे नहीं भाई, पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम में कन्वर्ट होगा बेटा। अभी सीधा 120 पे कितना चला जाएगा? स्टीम में भी तो कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा Q4 = अगेन mc/dt, यानी Q4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 × C। मैंने बोला था 0.47 था, पर मैंने बोला कैलकुलेशन के लिए मैं लगभग 1/2 ही यूज करूंगा। आगे बात समझ में। और टेम्परेचर, अरे सॉरी क्या कर रहा हूं, mc/dt नहीं ml, सॉरी फेस कन्वर्ट हो रहा है ना, तो Q4 कितना हो जाएगा ml हो जाएगा।
एम कितना था इसका 540, एम तो 500 था, एल कितना था 540। समझ में आ गया क्या? तो कितना हो गया ये 1 2 3 5 20 5 20 5 25 26 27, इतना ही हुआ क्या बेटा? कितना हो गया ये 2,70,000 कैलोरी, यही है क्या? तो ये हो जाएगा 2,70,000 कैलोरी। इसके बाद ये स्टीम जो है कितने पे थी 100 डिग्री सेल्सियस पर, सारी स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है वाटर। ये स्टीम जो है अब 120 वाली स्टीम पे जाएगी। तो अब ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो स्टीम है वो कहां जाएगी 120 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम में कन्वर्ट होगा क्या? तो फॉर्मूला में लगेगा Q5 इज इक्वल टू एम सी डी टी, यानी जो Q5 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास तो चेंज हो नहीं रहा 500, सी होता है 0.47 या 1/2 मैंने बोला था, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है क्या? तो ये हो गया 10 टाइम्स, तो यानी Q5 कितना हो जाएगा 5000 कैलोरी। तो जो आपका टोटल हीट होगी वो कितना होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, सारी हीट ऐड कर लेंगे तो आपके पास नेट हीट आ जाएगी क्या? जल्दी से उतार लीजिए। देखिए भाई हमारे बीच में बहुत ही होनहार वाला है यहाँ पे, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो। उसका एक बहुत ही जेन्युइन सा डाउट था बच्चे का। बच्चा बोला कि सर अब 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम तो जा चुका है, अब आगे कौन सा फेस चेंज होगा, आगे कौन सा फेस चेंज होगा? तो ये वो बालक है जिनको वाटर का 3 फेज के अलावा सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा चौथा फेज भी पता है। ठीक है भैया, मार्वल से बाहर आ जाओ, रियल वर्ल्ड है ये। मार्वल की मूवी से बैठे हो क्या अभी तक? देखो इधर ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर, पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं फिर थोड़े टफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ये वाटर है, कितना है 200 ग्राम वाटर है आपके पास, ये 200 ग्राम वाटर है। ठीक है, 200 ग्राम वाटर जो है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर है 20 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बात समझ में, मैंने क्या किया, इसको एक 500 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर दिया और जिसका टेम्परेचर था कितना 80 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो आपको पूछा है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का, इजी सा क्वेश्चन है। अरे यार 20 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है और एक 80 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, कौन सा पानी गर्म है 80 डिग्री सेल्सियस नहीं सर, 80 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ज्यादा गर्म है ना भाई, क्या पागल हो गए यार, ज्यादा मत सोचो। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं बोलता हूँ ना बहुत बार कि यार तुम समझ नहीं पा रहे हो चीजें, तो तुम ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हो। कई बार जो दिखता है वो होता है, फिजिक्स में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वो है, अगले सवाल में जो दिखेगा वो नहीं होगा, पर यहाँ पर तो है। ठीक है, तो देखिए 80 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को मैंने 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के साथ मिलाया, तो ये हीट लेगा और ये हीट देगा। ठीक है, मैंने बोला फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, मैंने बोला फाइनल टेम्परेचर मान लिया मैंने, कितना हो गया T। फाइनल टेम्परेचर मैंने क्या माना, फाइनल टेम्परेचर हो गया है T। तो देखिए Q टेकन इज इक्वल टू Q गिवन, ये हीट लेगा कितना लेगा mc dt। ठीक है, इसे बोल देता हूं m1c1 dt1, छोड़ो, और इसको मैं बोल देता हूं m2c2 dt2 बोल देता हूं, छोड़ो। इसका मास कितना है 200, स्पेसिफिक वाटर कितनी है 1। अब एक बात बताओ, जो फाइनल टेम्परेचर होगा 20 से ज्यादा होगा, यानी मैंने लिखा T-20। ठीक है, M2C2 यानी 500 इंटू 1, फाइनल टेम्परेचर जो होगा 80 से कम होगा क्या, 80 माइनस T कर दिया मैंने, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2T माइनस 40 इज इक्वल टू ना ना ना, अरे 5 भी तो है भाई। ठीक है, तो ये हो गया
400 माइनस 50, तो ये हो गया 5 6 7 7t इज इक्वल टू 440, 7t इज इक्वल टू 440, तो t जो हो जाएगा 7t इज इक्वल टू कितना हो गया 440, तो यहां से जो t हो जाएगा वो कितना हो गया 440 बाय 7 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत ही निहायत इजी क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलोरीमीटर था, वही प्रोफाइल था। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए प्लीज। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। आपके पास वाटर है, कितना है 100 ग्राम, ठीक है, और ये है -20 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे है -20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसको मैंने मिक्स किया, क्या किया मैंने, इसको मैंने मिक्स किया वाटर में ही, इसको मैंने मिक्स किया वाटर में ही बेटा, क्लोरीन, जिसका मास अगेन कितना है 100 ग्राम है, और उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब वो क्या मतलब बोला है, आप एक तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर मुझे बताओ, और साथ में मुझे इसका कॉम्पोजिशन भी बताओ कि कितना पानी होगा अगर होगा, कितना आइस होगा अगर होगा, सारा पानी होगा, सारा आइस होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। पिछले सवाल में ये अंतर है, पिछले सवालों में दोनों कंपोनेंट्स का, मिक्सचर के जो दोनों कंपोनेंट्स थे उनका फेज सेम था। अरे दोनों वाटर थे, अरे इस बार भी तो वाटर है, इस बार वाटर है क्या, नहीं, एक्चुअली सवाल मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ये वाटर नहीं है, ये आइस है, तभी तो परिवर्तित होगा सवाल। तो ये आइस है और वो वाटर है। -20 डिग्री सेल्सियस में वाटर पॉसिबल है क्या? तो बोले क्यों नहीं? आपने बोला था, कोई बात नहीं, मेरे सुनने में गलती हो गई, माफी चाहता हूं, ठीक है। तो आइस है कितने पे -20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम, और आपके पास वाटर है 100 ग्राम कितने पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर दोनों को मिक्स किया मैंने तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा मुझे ये बताना है, साथ में मुझे कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन का मतलब क्या, क्या फाइनली सारा का सारा पानी होगा, क्या फाइनली सारा का सारा आइस होगा, क्या फाइनली सारा का सारा आइस प्लस पानी होगा। तो आपको ये चीज देखनी है, लगाओ दिमाग, अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा ये पक्की बात है, संतोष ध्यान दे, ये पक्की बात है बेटा कि आइस जो है वो हीट लेगी और वाटर जो है हीट देगा। यार इस टाइप के सवालों में ना जब आइस और वाटर को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बना लो कि हम लोग को दोनों चीजों को पहले यहां पे लाके देखना है। आप एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस बना लो, और रेफरेंस बनाओ 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। अभी इसे कैसे यूज करेंगे, इस स्टैंडर्ड को मैं बताता हूं। क्या करो, आप एक स्टैंडर्ड बना लो, एक रेफरेंस बना लो, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर लेके आना है हम लोग को, ठीक है। अब एक बात बताओ, आइस सबसे पहले क्या होगी, -20 से 0 पे आएगी क्या? यस सर। तो देखो लेने वाला, हम बात करते हैं ऐसी बात करते हैं, लेने वाला कितना हीट लेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले -20 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है वो हीट लेके कहां पे पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस पे पहुंचेगा क्या? yes, पक्की बात है। तो कितनी हीट लेगा, Q = Q1 बोल दिया mc/dt, यानी जो Q1 हो गया, रुकिएगा प्लीज रुकिएगा, Q1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 100, C कितना है 1/2 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा -20 से 0, यानी ये हो गया। तो जो Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 1000 कैलोरी, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है वो क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, हीट लेके कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा क्या, हीट लेके। तो ये कितनी हीट लेगा, Q2 = m × L, यानी जो Q2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास कितना है 100 × 80, बोले तो 8000 कैलोरी। आ गई क्या बात समझ में? 8000 कैलोरी समझ में आ रहा है क्या? यानी अब एक बात बताओ, अगर मेरे को -20 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट करना है, -20 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, 9000 कैलोरी। इस क्वेश्चन में कितनी देनी पड़ेगी, 9000 कैलोरी। तो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे ये हीट देगा, ये क्या करेगा, हीट देगा। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हो गया देने वाला, ये कितनी हीट देगा, ये क्या कर रहा है
20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट देके किस में कन्वर्ट हो रहा है? सपोज मतलब माना मैंने, लेट 0 डिग्री सेल्सियस वाले तो कितनी हीट देगा ये? Q गिवन इज इक्वल टू एम सी डी टी, यानी Q गिवन जो हो सकती है वो हो सकती है 100 माइनस इंटू 1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा? 20, यानी Q गिवन कितना हो सकता है? अरे क्या हुआ यहाँ पे? लेने वाले को 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए चाहिए 9000। कितनी चाहिए? 9000, बट बेचारा कितना दे सकता? ओनली 2000। तो क्या ये 2000 इसको देके पूरा 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदल सकता है क्या? नहीं ना, ये अपनी पूरी 2000 दे देगा तो उसमें से 1000 तो यहां पे काम में आ जाएगी। कहां पे काम में आएगी? -20 वाले आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस में आने के लिए। परंतु अब कितनी बची? ओनली 1000। तो पूरा का पूरा क्या ये बर्फ पानी में बदल पाएगा क्या? क्यों चाहिए उसको? 8000 चाहिए, बट अब कितनी बची उसके पास? 1000। तो भैया ये सिर्फ 1000 लेके कुछ अमाउंट ही आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो पाएगा। आगे बात समझ में? तो यानी यहां ध्यान दीजिए, ओनली 1000 कैलोरी रिमेनिंग टू convert the ice into water। समझ में आ गया? ओनली 1000 कैलोरी बची, क्योंकि इस 2000 में से 1000 तो यहां पे यूज आ चुकी है और इस 2000 में से जो 1000 है वो यहां पे यूज आएगी ओनली। मैंने बोला ये 1000 कैलोरी सिर्फ एम मास को पिघला पाई। मैंने क्या बोला? ये 1000 कैलोरी सिर्फ एम मास को पिघला पाई। तो देखिए, इफ 1000 कैलोरी convert m mass of ice into water, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू एल। समझ रहे हो? तो कितनी कैलोरी है? ओनली 1000 कैलोरी। मैंने बोला ये m मास को कन्वर्ट कर पाई, तो m इंटू एल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा क्या? तो मास कितना हो जाएगा बेटा? कितना पानी में बदला? 1000 बटा ये क्या? यानी 100/8। 100/8 बोले तो 50/4, 25/2, 12.5। तो ये मास आ गया 12.5 ग्राम। यानी कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है? 12.5 ग्राम। तो यानी अभी सिस्टम में वाटर कितना है? कंपोजिशन की बात कर रहा हूं। अरे 100 ग्राम पानी तो ऑलरेडी था। इस आइस का जो 100 ग्राम था उसमें से 12.5 किसमें कन्वर्ट हो चुका है? पानी में कन्वर्ट हो चुका है क्या? तो टोटल वाटर कितना बचा? 100 प्लस 12.5 बोले तो 112.5 ग्राम। ठीक है, आइस कितनी बची? 100 माइनस 12.5 कितना होता है बेटा? 87.5 ग्राम। तो जो आइस बची वो हो गई 87.5 ग्राम। अब एक बात बताओ, सिस्टम में वाटर भी है और आइस में, तो टेम्परेचर आइडियली कितना होना चाहिए? यस, फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पॉसिबल है आइस और वाटर एक साथ एग्जिस्ट करे। आया समझ में? तो ये हो गया कॉम्पोजिशन और ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। अच्छा सवाल था, समझ में आया? देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आइस है 200 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और आपके पास वाटर है 500 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आया? थोड़ा चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया है मैंने पानी का और उसका मास भी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब आपको बोला है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। क्या बोला है? फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। लगाओ दिमाग फटाफट। देखो बेटा, काम क्या करना है? मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड मान लो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी। क्या करना है? स्टैंडर्ड मान लो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। तो भैया लेने वाला, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं, लेने वाला कितना लेगा? बात करता हूं मैं लेने वाले की। ठीक है, एक बात बताइए, सबसे पहले -20 डिग्री सेल्सियस वाला आइस कहां जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस में जाएगा। समझ में आता है इतना? बहुत बढ़िया। तो कितना हीट लेगा? Q इज इक्वल टू mc dt। तो जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा कितना है मास बेटा?
200 इंटू 1/2 इंटू 20, तो ये वाला हीट कितना हो जाएगा? हाँ सॉरी, कितना हो जाएगा? 2000 कैलोरी। अगली बार 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस है वो कहां जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर, तो कितनी हीट लेगा? Q इज इक्वल टू M इंटू L, तो Q इज इक्वल टू M हो गया 200 इंटू 80, यानी Q हो जाएगा 16,000 कैलोरी। तो ये तो मेरे को आइस को पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 16 प्लस 2 18,000 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए? 16 प्लस 2 18,000। अब देने वाला कितना दे सकता है? हो सकता है कम दे सकता हो सकता है ज्यादा दे सकता हो, देख लेंगे। तो देने वाला देने के लिए सबसे पहले 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से स्टैंडर्ड मैंने बना दिया, 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में आएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? MC dt। तो जो Q हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 1 इंटू 50, ये कितना हो गया बेटा? 25,000 कैलोरी। अरे क्या हुआ ये? देने वाले के पास इस बार ज्यादा है, लेने वाले को तो कम चाहिए। तो भैया देने वाला कितना दे रहा है? 25,000। देने वाला कितनी दे रहा है? लेने वाले को कितनी चाहिए? तो एक्स्ट्रा कितनी बची? एक्स्ट्रा हीट बची 25,000 माइनस 18,000 बोल रहे। तो अब ऐसा मानो, सवाल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझते हैं। मैंने बोला ये सारा का सारा हीट देके, सारा का सारा 18,000 हीट लेके, ये ऐसा मानो 200 ग्राम वाटर बन गया कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा मानो। ये सारा का सारा हीट रिलीज कर दिया। मान रहे हैं सच में ऐसा नहीं हो रहा है, बीच में सारा उठापटक हो जाएगा। मैंने ऐसा माना ये जो है ये पूरा का पूरा हीट लेके 200 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ये सारा का सारा हीट देके 500 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। साथ में मेरे पास 7,000 कैलोरी हीट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। समझ रहे हो क्या? ये सारा का सारा 18,000 कैलोरी हीट ले लिया और 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बना दिया। ये सारा का सारा हीट रिलीज कर दिया 25,000, उसमें से 18,000 में तो ये 500 ग्राम वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 7,000 कैलोरी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो 7,000 कैलोरी क्या करेगी? इस 700 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी क्या? ऐसा मानो कि अभी जो 700 ग्राम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पर है? अरे 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और उसके बाद हीट भी तो पड़ी हुई है 7,000 कैलोरी। तो 7,000 कैलोरी कितना टेम्परेचर बढ़ा देगी? ये बढ़ाएगी Q इज इक्वल टू MC dt। अभी मेरे पास हीट कितनी है बेटा? अपने पास मास कितना है? 700 ग्राम है, और C कितना है पानी का? 1, और टेम्परेचर कितना हो गया? अभी कितना है? एक तरह से ऐसा मान लो 0 पे आ चुका है, तो T आ गया, तो T माइनस 0। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो टेम्परेचर जो आ गया वो कितना आ गया? 10 डिग्री। अब 10 डिग्री सेल्सियस पे सारा का सारा, अरे वाटर ही तो होगा, यानी वाटर कितना हो गया मेरे पास? 700 ग्राम। समझ में आया? दोनों प्रोफाइल इक्वेशन समझ में आया? एक बार देने वाले के पास हीट कम थी, दूसरी बार देने वाले के पास हीट ज्यादा थी। जब हीट कम थी तो सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं होगा, जब ज्यादा हीट थी तो आइस मेल्ट हो जाएगा, साथ में वो टेम्परेचर को राइज कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? चलिए मिलते हैं, काफी आज के लिए कल मिलते हैं।